हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भी सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये 2026 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो हम मान लेते हैं बेटा कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा और हमको एक समान चाल से कितने किलोमीटर जाना है? 360। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो बेटा दूरी 360 और चाल क्या है? x। तो समय हमारा ये है। अब कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, कितना? 5 किलोमीटर। तो इसलिए हम कहेंगे यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, क्या हो? अधिक हो तो नई चाल। क्या होगा? नई चाल। जो नई चाल होगी बेटा वो होगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल ये होगी। तो अब देखिए कह रहा है अधिक होती तो वह उसी यात्रा की बात कर रहा है। यानी कि कौन सी यात्रा? 360। उसी यात्रा का मतलब क्या हुआ? 360। तो अब यहां फिर लिखेंगे, इसलिए 360 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है बेटा? 360। चाल क्या है? चाल ये नहीं आ गई, ये आ गया है x + 5। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब जो ये समय हमारे पास दो समय हैं, 360 x + 5 और एक समय है 360 और x। ध्यान देना, 360 और x। अब यहां पर जब हमारी चाल कम थी तो हमारा समय ये है, ठीक है। और जब चाल हमने बढ़ाया तो ये समय है और जो नया समय आया है ये पहले वाले समय से जल्दी पहुंच जाता है। और कितना जल्दी पहुंचता है? 1 घंटा पहले। इसने कहा है कि 1 घंटा, ठीक है, कम समय लेती है। यानी पहले वाले समय से अगर हम 1 घंटा घटा दें तो हमारा नया समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया समय आ जाएगा। ऐसे समझिएगा बेटा, यहां समझना है कि जब हम 50 की स्पीड पे जाते थे तो हमें 4 घंटा लगता था और जब हम 70 की स्पीड पे जाएंगे तो हमको 3 घंटा लगता है। अब भैया स्पीड बढ़ाए हैं तो कम समय लगा और ये समय 1 घंटा कम है। किससे? अगर इसमें 1 घटा दें तो दोनों समय बराबर हो जाएंगे। सेम इसी तरह
ध्यान देना, सेम इसी तरह हमने क्या किया है यहां पर कि पहले समय स्पीड मतलब चाल बढ़ी, समय कम लगा, और जब चाल हमारी ज्यादा थी तो समय ये है, और यदि इस समय में कह रहा है उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता, यदि हम 1 घंटा इसमें कम कर दें तो दोनों समय आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? अब यहां पर ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो यहां से चलिए थोड़ा सा इधर देखिए, अब यहां पर नीचे आ रहा है, ये प्लस है, ध्यान देना बेटा, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 x बराबर -1। अब वहां पर ध्यान दीजिए, यहां इसका इधर गुणा कर दें और इसका इधर कर दें, तो बेटा ये हो जाएगा 360 x माइनस 360 x प्लस 5 पूरे का बटा, इन दोनों का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x और x प्लस 5 और बराबर ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। अब यहां से गुणा करवाते हैं बेटा, 360 x माइनस 360 x, अब यहां से माइनस प्लस माइनस 360 x माइनस प्लस माइनस 360 में गुणा, 5 0 0 5 छक्का 30 5 3 15 3 1800 पूरे का बटा, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बचा कितना? -1800 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका इधर गुणा करवा दो, या करके हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1800। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 मिले और गुणा करने पर 1800। ठीक है, तो 5 सोचना पड़ेगा, क्या करेंगे? 1800 2 9 18 और 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2 पंचे 10 और 15 15 हम 225। ठीक है, तो क्या करें? 15 दूना 30 और 15 दूना 30 दूना 60, तो 15 दूना 30 नहीं आएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं 3 बचे 15 और 3 बचे 15। ठीक है, कितना होगा यार? 5 50 25 और 25 दूना 50 50 और 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18 18 दूने 36 दूना 72। नहीं आ रहा है, 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 दूने 36 और 36 क्या होगा? चलिए, और 3 देखिए इधर, 3 त्रिका 9 और 9 पचा 45, यहाँ पर 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पचा 45। अब एक 5 बचा है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40, और इसमें से आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 5 40 45। तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहां से हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा करो, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। 2 पार्ट्स में बांटना है, x कॉमन तो x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन करोगे तो x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 बाहर का लीजिए, x प्लस 45 और ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0।
ठीक है। अब यहां से ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। x माइनस 40 बराबर 0, तो यह बराबर हो जाएगा 40। तो अतः हम कहेंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।